तो जो जिस काम के लिए भेजे हैं वो काम जरूरी है, वही नहीं करना चाहिए। तरजीहात तो तय करे मेरे भाई। दरअसल तरजीह क्या है? हजरत तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक बद्दू हुजूर की बारगाह में आया, सादा बंदा, बाल बिखरे हुए, हालत बड़ी परागंदा, मिशकात में हदीस है। उसने आन करके अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुजूर मुझे बताइए इस्लाम क्या है, इस्लामी अहकामात बताएं। तो हुजूर ने कलमा शहादत के बाद फरमाया कि वक्त पर नमाज पढ़ना, दिन और रात में 5 नमाजें तेरे ऊपर ज़रूरी हैं। उसने अर्ज़ की, हुजूर कुछ नफल भी पढ़ूं? तो फरमाया अगर तो अपनी तरफ से पढ़े तो बड़ा ही अच्छा है। उसने कहा, उसके बाद फरमाया साल में 1 महीने के रोज़े रखना। अर्ज़ की, हुजूर कुछ नफली भी रखूं? फरमाया रखे तो बड़ा बेहतर है। फिर फरमाया हज फ़र्ज हो जाए तो पहली फुर्सत में करना। हुजूर कुछ साथ नफली भी करूं? फरमाया करे तो अच्छा है। फिर फरमाया ज़कात दे, ज़कात। उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुछ नफली सदकात भी करूं? फरमाया करे तो बड़ा अच्छा है। उसने ये बातें सुन के ना सिर्फ फराइज की तालीम दी, फराइज की। आज जो खतीब मुझे और आपको नुक्ते सुनाए हम तवज्जो से सुनते हैं, और अगर फजर में इमाम साहब वुजू के मसले बताएं तो कहते हैं एडा आलम ही नहीं। आलम तो उसे जिनने कल बड़ी ऊंची तकरीर की थी। अगर वो आपको गुस्ल का तरीका बताए तो लोग कहते हैं ये तो इल्म की शायद बात ही नहीं। वो नुक्ता बयान करने वाला, वो जिसकी आवाज़ ज़्यादा बुलंद हो रही थी। आवाज़ बुलंद होना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, दलाइल बुलंद होना ज़रूरी होता है। आपकी दलील कितनी मजबूत है ये ज़्यादा अहम है। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़र्ज नमाज पढ़, ज़कात दे, रमज़ान के रोज़े रख, हज कर। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये तरजीहात बताई। वो शख्स पता है हुजूर से क्या कहता है? कहता है, या रसूलल्लाह जो मैंने आपसे सुना है ना कमी करूँगा ना इजाफा करूँगा। गोया वो मान गया कि मैं तरजीह दूंगा फ़राइज़ को। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा की तरफ देख के फरमाया, अगर ये जो कह रहा है उस पर डटा रहा, जो इसने कहा है अगर वो सच किया इसने, तो फरमाया फिर ये बंदा कामयाब हो जाएगा, फिर ये फलाह पा जाएगा। आप तरजीह हमेशा अहम काम को दें। मैं जो बात करने लगा हूँ मेरे उलमा उसकी जिम्मेदारी लेंगे। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने मज़ार पे चादरें कितनी डाली हैं, ये ज़रूर पूछा जाएगा कि माँ बाप की खिदमत की कि नहीं की। तो जो तरजीह है, मज़ार पे चादर ज़रूर डालें, मना नहीं, पर यह कि वहाँ वक्त पे जाना, वहाँ ड्यूटी ठीक करना और अम्मा अब्बा घर में परेशान हो। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी हाजिर हुए। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं एक मसला दरियाफ्त करने आया। मेरे दोस्तों पता हमें क्या हुआ है? हमने ना बाहर वक्त बहुत ज़्यादा दिया है, और जो हमारे घर के अंदर हमारी जिम्मेदारियां थी ना, हमारे बच्चे, हमारी बीवी, हमारे बहन भाई, उन जिम्मेदारियों से ना हमने जान छुड़ाई है। इल्ला माशाल्लाह कुछ लोगों ने बच्चे को चार्ज किया, बच्चा तंग कर रहा है, लगा दो गेम मोबाइल पे, चलो हमारी जान छूटी, वो जाने उसका काम जाने। आप अगर 10-15 मिनट बच्चे को देते, वो आपसे खेलता, वो मानूस होता। आप कहते मैं बड़ा मसरूफ़ हूँ, और भाई तो इतना मसरूफ़ तो नहीं जितने मदीने वाले महबूब मसरूफ़ हैं। लेकिन रसूल पाक के तो कंधों पे इमाम हसन चढ़ के सवारी किया करते थे। हुजूर की तो गोद में इमाम हुसैन खेला करते थे। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं मैंने देखा है कि हुजूर ने उनके बाजू थामे, उन्होंने पैर पहले हुजूर के मुकद्दस कदमों पे रखे, फिर उन्होंने अपने कदम मुबारक हुजूर की मुबारक पिंडलियों पे रखे, फिर टखनों पे रखे, फिर पेट पे रखे, फिर हुजूर की ज़ुबान चूसनी शुरू कर दी। तू क्यों वक्त नहीं दे रहा अपने बच्चों को? क्यों नहीं हम वक्त दे पाते अपने नवासों को, नवासियों को, पोतों और पोतियों को? वो जो हमारे लिए ज़रूरी था वो हमसे मानूस होने की बजाय किसी बदअकीदा से जाके मानूस हो जाते हैं। पता तब चलता है जब सारा अकीदा बिगड़ जाता है। अपने घर के अंदर जो जिम्मेदारियां उनको तरजीह दें। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहलिही। फरमाया तुम में बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है। व अना खैरुकुम लिअहलिही, और जाके पूछ लो मैं तुम सबसे बढ़ के अपने घर वालों के साथ खैर करने वाला। तरजीह दें। एक सहाबी आए,
अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बीवी पे आज फ़र्ज़ है, वो हज करने जा रही है। ये सियासत में हदीस मौजूद है। और मेरा नाम एक गज़वे में लिख दिया गया है, मैं जिहाद के लिए जा रहा हूँ, नाम मैंने लिखवा लिया है, हुक्म मेरे लिए क्या है। मेरी बातों की समझ आ रही है आप हजरात को? मेरी बीवी हज के लिए जा रही है, वो साहिब इस्तात होगी, जाहिर है उसके पास माल होगा, वो जा रही है, उसको जाना है, वो तैयार है, और मेरा नाम गज़वे में लिखा है, तो हुक्म क्या है? देर नहीं लगाई रसूल पाक ने, हुजूर फरमाने लगे तो अपना नाम गज़वे वाली लिस्ट से कटा, जिहाद पे ना जा, बल्कि तुम महरम बनकर अपनी बीवी के साथ हज करने जा। वो तेरी जिम्मेदारी है, वो तेरे अलावा कौन महरम बनेगा उसका? तो जो तेरी ड्यूटी का काम है उसे तो करना, तरजीही बुनियादों पर काम को करें।